मावली में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या करने के एक आरोपी 21 वर्षीय कमलेश को उदयपुर की पॉक्सो 2 कोर्ट ने रेप और हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई। वहीं उसके माता पिता किशन कुमार और राम सिंह को इस हत्याकांड में सहयोगी मानते हुए उन्हें 4 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई। हालांकि आरोपी के माता पिता द्वारा जमानत की अर्जी पहले ही लगा रखी थी, जिसके चलते उन्हें जमानत दे दी गई। न्यायालय ने आरोपी के माता पिता को भी साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए उन्हें यह सज़ा सुनाई। दरअसल कमलेश नामक आरोपी ने अपने ही गांव की एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसके शव के 10 टुकड़े कर शव को खंडहर में फेंक दिया था। 29 मार्च 2023 को मावली थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी कमलेश ने गांव की ही एक 8 वर्षीय मासूम का पहले अपहरण किया और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी की और दरिंदगी करने के बाद उसे मार डाला और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें फेंक दिया। इस दुष्कर्म और हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना वह अंदर तक हिल गया। दरअसल बच्ची के लापता होने का पता जब परिजनों को चला तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब गांव में गहन तलाश की तो बच्ची के शव के टुकड़े बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने मामले की और गहनता से जांच करते हुए आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा भी हुआ कि आरोपी कमलेश पोर्न वीडियो देखने का आदी था। यहां तक कि दोषी युवक ने पोर्न वीडियो देखने के बाद ही मासूम के साथ हैवानियत की और उसकी बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी। केस में आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुना। इस दौरान जहां 42 गवाह पेश किए गए, वहीं 174 साक्ष्य और 27 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए। आरोपी युवक कमलेश उर्फ करण सिंह को आईपीसी की अलग अलग धाराओं के साथ ही धारा 302 और पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई, जबकि कमलेश के माता पिता किशन कुमार और राम सिंह को साक्ष्य मिटाने के आरोप के तहत दोषी करार देते हुए 4 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी संजय भटनागर ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले के दौरान न्यायालय में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं और पत्रकारों की भीड़ भी मौजूद रही। गांव में बहुचर्चित जो हत्याकांड हुआ था, पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसके नृशंस तरीका से हत्या कर दी थी, जिसके हमारे पॉक्सो 2 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्रीमान संजय जी भटनागर साहब द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर हमारे प्रोसिक्यूशन द्वारा 42 गवाह और 174 दस्तावेज और 25 आर्टिकल पेश किए गए और मुलजिम के द्वारा इसकी प्रतिरक्षा करते हुए और उसको दोषी करार दिया गया। और आज हमारे मेवाड़ के अंदर ऐसे दोषी और ऐसे नृशंस हत्यारे को आज न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। और दोनों जो साक्ष्य मिटाने में उसके माता पिता साक्ष्य मिटाने में और जो उसको दस्तावेजों को उसको करने का वो दोषी पाया गया था 201 का, उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है। और आज ये हमारे जो भी मुलजिम है उसको ये समझना चाहिए कि जो समाज के अंदर जो जिस प्रकार से ये घटनाएं बढ़ रही हैं उसके लिए एक संदेश है कि आज ये जो हमारे मेवाड़ के अंदर जो ऐसे क्रूर अपराधी था उसको फांसी की सजा सुनाकर दंडित किया है, जिससे हम पूरे मेवाड़ और हमारे मावली क्षेत्र के जो क्षेत्रवासी है बहुत हर्षित है। कोर्ट ने कोई ऐसी कड़ी टिप्पणी करी हो उसके बारे में बताइए। कड़ी टिप्पणी की है कि भाई इस प्रकार के समाज के जो क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं और जिस प्रकार से इनकी मानसिकता है और जिस प्रकार से इन्होंने मासूम बच्ची और नाबालिग के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया और जिस प्रकार से उसकी हत्या की है,
जो कि एक बहुत ही विरमता से बहुत ही ज़्यादा क्रूरता वाला अपराध माना गया है और इसीलिए न्यायालय ने इसको एक कठोर कार्रवाई के तहत इसको फांसी की सजा सुनाई है साहब। जय हिंद, जय भारत। बात ये है, दुर्गाष्टमी का दिन था, 29 मार्च 2023 की बात है। उस दिन जो है इस प्रकरण की जो पीड़िता है, जो नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ जो है बलात्कार करके उसकी हत्या करके उसकी बॉडी के 10 टुकड़े करके फेंक दिया गया था, जो कि एक निंदनीय अपराध है, गंभीर अपराध है। और आज लगभग 1.5 वर्ष की ट्रायल पूरी होने के बाद उस बच्ची को न्याय मिला है और ऑनरेबल कोर्ट जो है हमारे उदयपुर की पॉक्सो एक्ट केसेस की क्रम संख्या 2 इसके पीठासीन अधिकारी महोदय हैं हमारे संजय जी भट्टागर साहब, उन्होंने इस बच्ची को न्याय देते हुए जो है मुख्य आरोपी है प्रकरण का अभियुक्त कमलेश करण सिंह, इसे जो है कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड की सजा सुनाई है। और इसमें जो सह अभियुक्त है, इसके मदर और फादर, उसको जो है ऑनरेबल कोर्ट ने 4-4 साल की सजा सुनाई है। कितने गवाह पेश किए थे इस केस में गवाह जो है लगभग हमारे विशिष्ट लोक अभियोजक जो हैं आदरणीय हुसैन साहब, उन्होंने जो है 42 गवाह इसमें पेश किए थे और प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में उन्होंने लगभग 174 दस्तावेज जो है उन्होंने प्रदर्शित करवाए। और इस केस में उन्होंने लगभग 27 आर्टिकल भी पेश किए और ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष ने अपना मामला जो है मजबूती से रखा। और मुझे भी मेरे गुरुजी के साथ जो है कोठाई साहब के साथ इस केस में परिवादी यानी कि शिकायतकर्ता को जो है रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और हम प्रयास करेंगे कि ये सज़ा जो है माननीय उच्च न्यायालय में भी बनी रहे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है ये सज़ा इसकी बनी रहे और इस बच्ची को न्याय मिले।